नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम सीधे शारजा चलते हैं जहां 2 सितंबर 2025 को एक जबरदस्त टी20 मैच हुआ। मतलब ऐसा मैच जिसने काफी लोगों को हैरान कर दिया। यूएई में जो ट्राई सीरीज चल रही है उसके चौथे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। नमस्ते। जी हाँ, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में खासकर टी20 में कैसे समीकरण बदल रहे हैं उसका एक बढ़िया उदाहरण था ये। बिल्कुल। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान जैसी, आप कह सकते हैं, काफी मजबूत टीम को 18 रन से हराया, और वो भी शारजा में, जहां अक्सर लगता है कि चेस करना आसान होता है। और इसी मैच को आज हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास एनडीटीवी स्पोर्ट्स, पीसीबी के अपने एनालिसिस, ईएसपीएन, क्रिकइन्फो, अल जजीरा, आउटलुक इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स और विकिपीडिया, मतलब काफी सारे स्रोतों से जानकारी है। हाँ, तो इनसे हम सिर्फ स्कोर नहीं देखेंगे, बल्कि वो खास पल, वो रणनीतियां, वो प्रदर्शन जिन्होंने इस नतीजे को मुमकिन बनाया, वो समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस एक मैच का असर आगे क्या हो सकता है। एशिया कप भी तो बस आने ही वाला है। सही कहा। ये सिर्फ एक मैच रिपोर्ट नहीं है, ये खेल की बारीकियों को समझने की कोशिश है। क्या ये अफगानिस्तान की उभार का संकेत है या पाकिस्तान के लिए कोई चेतावनी? चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो मैच का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दीजिए पहले। बिल्कुल। तो मैच था अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान, यूएई ट्राई सीरीज का चौथा टी20 इंटरनेशनल, शारजा क्रिकेट स्टेडियम। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चुनी, और उन्होंने बनाए 20 ओवर में 169 रन 5 विकेट पर। 169, ठीक ठाक स्कोर। हाँ, पाकिस्तान के लिए टारगेट था 170 रन, लेकिन जवाब में पाकिस्तानी टीम 20 ओवर में 151 रन ही बना सकी, 9 विकेट खोकर। ओहो, 9 विकेट। जी तो नतीजा ये रहा कि अफगानिस्तान 18 रन से जीत गया। और ये जीत ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल में उनके लिए अहम है, बल्कि इसने सीरीज को भी काफी रोमांचक बना दिया है। 170 का टारगेट शारजा में मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं, अक्सर टीमें बना लेती हैं। तो अफगानिस्तान की बैटिंग में क्या खास हुआ, कैसे पहुंचे वो स्कोर तक? देखिए, अफगानिस्तान के पारी की कहानी में 2 नाम सबसे अहम है, सिद्दीकुल्ला अटल और इब्राहिम जदरान। हाँ, इनका नाम मैंने भी देखा। हुआ ये कि शुरू में विकेट जल्दी गिर गए थे अफगानिस्तान के, तब इन दोनों ने पारी को संभाला। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। अटल ने 45 गेंद पर 64 और जादरान ने 45 पर 65। ये पार्टनरशिप ही तो गेम चेंजर थी, है ना? बिल्कुल, 113 रन की साझेदारी। पर क्या ये सिर्फ अच्छी बैटिंग थी या इसमें पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ से भी कुछ ढील रही? कुछ एनालिसिस तो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, अटल और जादरान ने बैटिंग तो शानदार की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स, जैसे ईएसपीएन क्रिकइन्फो की, वो बताती हैं कि पावर प्ले के बाद पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों ने अपनी लेंथ में उतना वेरिएशन नहीं दिखाया शायद। अच्छा। स्ट्राइक रोटेशन रोकने पर भी उतना फोकस नहीं था। और अटल जादरान ने इसका पूरा फायदा उठाया, सिंगल डबल आराम से लिए, खराब गेंदों को बाउंड्री भी मारी। मतलब सिर्फ बड़े हिट्स नहीं, बीच के ओवरों में स्कोरबोर्ड चलता रहा, जो टी20 में बहुत जरूरी होता है। हाँ, वो स्ट्राइक रोटेट करते रहना दबाव हटाता है। बिल्कुल। और ये जो 113 रन की पार्टनरशिप थी, ये सिर्फ रन जोड़ना नहीं था, इसने पाकिस्तानी बॉलर्स पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। उनके कंधे थोड़े झुक गए, योजनाएं गड़बड़ा गई। ये होता है। जब 2 बैट्समैन ऐसे सेट हो जाते हैं, तो फिर बॉलर और कप्तान थोड़े डिफेंसिव सोचने लगते हैं। तो अटल और जादरान ने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि एक तरह की बढ़त भी हासिल कर ली थी। इसी पार्टनरशिप ने वो नींव रखी जिस पर 169 का स्कोर बन पाया। हालांकि आखिर में फजल हक फारूकी ने अच्छी वापसी की थी पाकिस्तान के लिए। 4 ओवर 27 रन, 4 विकेट। डेथ ओवर्स में ये तो कमाल का स्पेल था। हाँ, फारूकी का स्पेल वाकई बहुत अच्छा था। पीसीबी के एनालिसिस में भी उनकी डेथ बॉलिंग की तारीफ है, खासकर स्लोअर बॉल्स और यॉर्कर्स का इस्तेमाल। हाँ। उन्होंने यकीनन अफगानिस्तान को शायद 180-185 तक जाने से रोका। पर यहाँ 2 बातें हैं। एक, तब तक अटल और जादरान अपना काम कर चुके थे, बेस बन चुका था। सही। और दूसरा, फारूकी के अलावा बाकी बॉलर से वैसा सपोर्ट नहीं मिला, खासकर बीच के ओवरों में जब वो पार्टनरशिप बन रही थी। इसलिए फारूकी की कोशिशों के बाद भी अफगानिस्तान एक ऐसा स्कोर बना गया जो डिफेंड किया जा सकता था। ये दिखाता है कि टी20 में सिर्फ डेथ बॉलिंग नहीं, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना या रन रोकना कितना जरूरी है। तो अफगानिस्तान ने बनाए 169-5। अब बारी थी पाकिस्तान की बैटिंग की। 170 रन का टारगेट, बैटिंग लाइनअप भी मजबूत। कागज पर तो लग रहा था पाकिस्तान निकाल लेगा, पर हुआ उल्टा।
1519 पर रह गए। जी हाँ, पाकिस्तान की जो रन चेज थी वो कभी पटरी पर आई ही नहीं। शुरुआत धीमी हुई, फिर लगातार विकेट गिरते रहे। कोई बड़ी पार्टनरशिप बनी ही नहीं। बाबर और रिजवान भी जल्दी चले गए। हाँ, जो उनकी मेन जोड़ी है वो जल्दी आउट हो गई। उसके बाद तो मिडिल ऑर्डर पूरा दबाव में आ गया और बिखर सा गया। फहीम अशरफ ने आखिर में कुछ बड़े शॉट लगाए जरूर, पर तब तक रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा हो चुका था। मैच हाथ से निकल चुका था लगभग। कई लोग कहते हैं, और हमने देखा भी है, कि शारजा की पिच दूसरी पारी में थोड़ी धीमी हो जाती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है। क्या यहाँ भी ऐसा ही हुआ? अफगानी स्पिनर्स ने तो जैसे शिकंजा कस दिया था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही वो फेज था जहां अफगानिस्तान ने मैच अपनी तरफ खींचा। राशिद खान, मोहम्मद नबी और नूर अहमद, ये जो तिकड़ी है, इन्होंने पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर को चलने ही नहीं दिया। हाँ, इनके नाम तो है ही बड़े। एनडीटीवी स्पोर्ट्स और बाकी सोर्सेज भी यही मानते हैं कि इन तीनों ने न सिर्फ विकेट लिए, बल्कि बीच के ओवरों में, मान लीजिए 7वें से 15वें ओवर तक, रनों पर ऐसा ब्रेक लगाया कि पाकिस्तान वापसी नहीं कर पाया। सिर्फ विकेट नहीं, रन रोकना भी ये टी20 में बहुत अहम होता है, खासकर जब आप डिफेंड कर रहे हो। बिल्कुल, आप आंकड़े देखिए। मोहम्मद नबी 4 ओवर सिर्फ 20 रन, 2 विकेट, बहुत किफायती। फिर वो युवा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर नूर अहमद, उन्होंने भी कमाल किया। 4 ओवर 20 रन, 2 विकेट। वाओ। और राशिद खान, उनसे तो उम्मीद रहती ही है, उन्होंने भी 2 विकेट लिए, रन थोड़े 30 से ज्यादा दिए, पर दबाव बनाए रखा। तो कुल मिलाकर इन तीनों स्पिनर्स ने 12 ओवर डाले, करीब 70-75 रन दिए और 6 विकेट निकाल लिए। किसी भी चेज में ये तो मैच जिताने वाला प्रदर्शन है। वाकई, ये तो पूरी टीम की बॉलिंग एफर्ट थी। कोई एक हीरो नहीं, सबने अपना रोल निभाया। अच्छा, इनकी बॉलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ खास पता चला? मतलब क्या अलग कर रहे थे ये लोग? जी, कई एनालिसिस में ये बात आई है कि उन्होंने सिर्फ टर्न पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपनी स्पीड में बहुत चालाकी से बदलाव किए, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी बैट्समैन को लगातार सोचने पर मजबूर किया। नबी ने अपने अनुभव से हवा में बीट कराया, नूर अहमद की गुगली पढ़ना मुश्किल हो रही थी, और राशिद खान का तो वो तेज लेग ब्रेक और गुगली का मिक्सचर है ही खतरनाक। हाँ, वो तो है। उन्होंने पिच की धीमी नेचर का पूरा फायदा उठाया और बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। कमाल की बॉलिंग। और इस सब के बीच इब्राहिम ज़ादरान को प्लेयर ऑफ द मैच मिला, उनकी 65 रन की पारी के लिए। एक यंग प्लेयर के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल, और वो हकदार भी थे। उनकी पारी सिर्फ रन के लिहाज से नहीं, बल्कि उस टाइमिंग के लिहाज से भी जरूरी थी जब टीम मुश्किल में थी। अटल के साथ जो पार्टनरशिप की, उसने टीम को संभाला और एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। प्रेशर में ऐसी पारी खेलना ही मैच बदल देता है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। इस एक मैच के नतीजे का असर क्या होगा? ट्राई सीरीज पर क्या असर पड़ा है इसका? देखिए, इस जीत ने सीरीज को बहुत दिलचस्प बना दिया है। अफगानिस्तान, जिसे शायद कुछ लोग थोड़ा कम आंक रहे थे, अब फाइनल की रेस में मजबूती से आ गया है। हाँ। इसने पाकिस्तान और जो भी तीसरी टीम है सीरीज में, उस पर दबाव बढ़ा दिया है। अब कोई किसी को हल्के में नहीं ले सकता। ये अफगानिस्तान के कैंपेन में एक नई जान डालने जैसा है। ये दिखाता है कि टी20 में रैंकिंग वगैरह से ज्यादा उस दिन का खेल मैटर करता है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें, तो क्या ये सिर्फ एक उलटफेर है या सीरीज में पावर बैलेंस में कोई बदलाव का संकेत है? देखिए, ये कहना तो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी कि पावर बैलेंस बदल गया है, लेकिन ये एक पक्का संकेत है कि अफगानिस्तान अब वो टीम नहीं रही जिसे सिर्फ एसोसिएट माना जाए। वो लगातार बड़ी टीमों को टक्कर दे रहे हैं, हरा भी रहे हैं। सही बात है। ये उनकी बढ़ती हुई प्रतिभा, बेहतर प्लानिंग और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये जीत उन्हें एक साइकोलॉजिकल एज भी देगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान, उनके खेमे में तो चिंता जरूर होगी। इस हार से उनके लिए क्या सबक हैं, खासकर तब जब एशिया का बस सिर पर है और वो भी यूएई में ही होना है। हाँ, पाकिस्तान के लिए ये हार कई सवाल लेकर आई है। पहला, चेज करते हुए मिडिल ऑर्डर का प्रेशर में कोलैप्स कर जाना। बाबर और रिजवान पर जो ओवर डिपेंडेंस है, वो एक बार फिर सामने आई। ये बात तो अटती रहती है। दूसरा, और शायद ज्यादा चिंता की बात, अच्छी स्पिन बॉलिंग के सामने उनके बल्लेबाजों का स्ट्रगल। शारजा जैसी पिच पर जहां बॉल थोड़ा रुक कर आ रहा था, घूम रहा था, वो काफी बेबस से नजर आए। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में इसी पर जोर दिया गया है। तो ये जो स्पिन खेलने में दिक्कत है पाकिस्तान को, इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं? क्या ये टेक्निक की कमी है, फुटवर्क ठीक नहीं है, या फिर बड़े मैच का प्रेशर? एनालिसिस में दोनों ही बातें हैं।
कुछ लोग टेक्निकल इश्यूज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे स्पिन खेलने के लिए फुटवर्क सही ना होना या बॉल की पिच तक ना पहुंचना। वहीं कुछ मानते हैं कि ये मेंटल प्रेशर का भी मामला है। जब रन रेट बढ़ता है, विकेट गिरते हैं, तो बैट्समैन कई बार हड़बड़ी में गलत शॉट खेल जाते हैं और राशिद, नबी, नूर जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के सामने ये प्रेशर और बढ़ जाता है। सही। पाकिस्तान को एशिया कप से पहले इस दोहरी चुनौती, टेक्निकल और मेंटल, दोनों पर काम करना होगा, क्योंकि यूए की पिचों पर स्पिनर्स का रोल अहम हो सकता है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान इतने कम टाइम में एशिया कप शुरू होने से पहले इन कमजोरियों पर काम कर पाएगा। उनके पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, पर क्या स्ट्रैटेजी बदलनी होगी? उनके कोचिंग स्टाफ और थिंक टैंक के लिए ये जरूर सोचने का वक्त है। उन्हें अपनी स्पिन खेलने की प्लानिंग पर सीरियसली काम करना होगा, चाहे वो नेट्स में खास प्रैक्टिस हो या बैट्समैन के माइंडसेट पर काम करना। क्षमता तो है उनमें, पर उन्हें तैयार रहना होगा। एशिया कप में इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान सबके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। ये कमजोरी भारी पड़ सकती है। वहीं अफगानिस्तान के लिए तो ये जीत एशिया कप से पहले एक बूस्टर डोज की तरह होगी, है ना? बिल्कुल। पाकिस्तान जैसी टॉप टीम को उन्हीं कंडीशंस में हराना जहां एशिया कप होना है, ये उनकी कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर ले जाएगा। हाँ, यकीनन। ये जीत उन्हें यकीन दिलाएगी कि वो टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। अब उन्हें सिर्फ एक अपसेट करने वाली टीम की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर लेना होगा। ये उनकी तैयारियों को भी सही दिशा देगी। तो आज की इस बातचीत में हमने अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर जो ये अहम जीत हुई, उसको काफ़ी गहराई से देखा। हमने अटल और ज़ादरान की वो पार्टनरशिप समझी जिसने मैच की नींव रखी, अफगानी स्पिनर्स का कमाल देखा, उनकी स्ट्रैटेजी की बारीकियां जानी। हाँ। और साथ ही पाकिस्तान के लिए जो चिंताएं उभरी हैं और इस रिजल्ट का ट्राई सीरीज और आने वाले एशिया कप पर क्या असर पड़ सकता है, उस पर भी बात की। संक्षेप में कहूं तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड और डिसिप्लिन्ड परफॉर्मेंस थी। पहले बैटिंग ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया और फिर उनके स्पिनर्स ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके पाकिस्तान को रोक दिया। ये उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों की जीत थी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि अफगानिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो T20 फॉर्मेट में, खासकर इस तरह की कंडीशंस में, एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। उन्हें हल्के में लेना अब किसी भी टीम के लिए महंगा पड़ सकता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या अफगानिस्तान की ये जीत सिर्फ एक अच्छे दिन का नतीजा थी, एक अपसेट जिसे कहते हैं, या ये उनकी लगातार बढ़ती हुई काबिलियत, बेहतर होती प्लानिंग और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में लगातार अच्छा करने की क्षमता का पक्का सबूत है? सोचने वाला सवाल है। और इससे भी अहम सवाल, इस परफॉर्मेंस के बाद बाकी टीमों को, खासकर पाकिस्तान को, एशिया कप में अफगानिस्तान से निपटने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में क्या खास बदलाव करने होंगे? वाकई ये सोचने का दिलचस्प पॉइंट है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस से मैच और उसके अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।